हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर रोज की तरह एक नए दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। बालाजी महाराज खाटू श्याम बाबा का नाम लेते हुए झाड़ू पोछा कर दिया है और पूजा भी हो चुकी है। बच्चों का नाश्ता भी मैंने तैयार कर दिया। चलिए एक बार दर्शन करा देते हैं आपके। जय बालाजी महाराज, जय हो खाटू श्याम बाबा की। तो सभी की मनोकामना भगवान पूरी करे। और बच्चों को देखते हो गए शायद बच्चे भी तैयार, तो बच्चे भी हो गए हैं तैयार और बच्चों के लिए जा रही हूँ मैं बनाना शेक बनाने के लिए। और नाश्ते में शिमला मिर्च और आलू की सब्जी। तो बनाना शेक मैंने कर दिया है बच्चों का तैयार। थोड़ी थोड़ी आइस क्यूब डालते हैं क्योंकि दूध ज़्यादा ठंडा नहीं था। तो गाइस जाने वाले भी आ चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं और मम्मी कर रही है चाप, इसलिए हमें दीदी छोड़ने जाएगी। तो अभी हो गई फिर भी बच्चे चले गए हैं और अभी मैं पी रही हूँ बनाना शेक। तो बनाना शेक पी लिया मैंने, गिन्नी ने नाश्ता कर लिया और आज हमें जाना है बैंक। तो कुछ हो गया, गिन्नी का काम रह रहा है पेंडिंग। टाइम हो गया 10:30, तो फटाफट से करते हैं काम और उसके बाद चलते हैं बैंक। हर्ष उठ गया है और हर्ष है वॉशरूम में। हर्ष तो बहुत ही मुश्किल से उठा है क्योंकि ये उठता है कम से कम 11:30 बजे और टाइम हुआ है 10 बज के अभी तक 25 मिनट हुए हैं। हाँ हर्षू, जय श्री श्याम। ये देखो नखरे देखो उसके, जय श्री श्याम। कुछ नहीं बोलने वाला क्योंकि इसकी नींद खराब हो गया। मैं दूंगी बर्तन और मशीन मैंने लगा दी है। गिन्नी फटाफट लगाई थी झाड़ू। करूँ शुरू। तो दोस्तों बहुत दिन से ना हमें चुईया नहीं दिखाई दे रही थी क्योंकि हमने वो लड्डू बनाए थे वो यूज करे थे, तो हमने सोचा चुईया भाग चुकी है। लेकिन अभी मैं ना ये अलमारी खोली तो थोड़ा मुझे ना कागज कटे हुए दिखे। फिर मैंने सोचा एक बार हटा के देख लेती हूँ। और जैसे ये मैंने हटाया और यहाँ कागज इतने सारे काट रखे हैं और आप देख सकते हैं कि कितने सारे चुईया ने बच्चे दे रखे हैं। और छोटी सी चुईया थी तो मैं सोची वो खुद ही बच्ची है, वो कहाँ से बच्चे देगी अभी। लेकिन उसने तो ये बहुत सारे बच्चे दे रखे हैं और मेरा तो दिमाग खराब हो गया देख के। और मुझे हल्की हल्की स्मेल सी भी आ रही थी। तो ये अब क्या करूँ, क्या समझ में नहीं आ रहा है। मेरा तो दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। तो पहले से ही लेट हो रहे हैं और लेट हो गए हैं और बच्चों को अब फिर क्या करे, इनको फेंकू क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करेगी नहीं भाई मुझे भी नहीं पता। और इतने छोटे छोटे हैं, देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो इनको यहाँ से तो भाई निकालना ही पड़ेगा। तभी वो चुईया में कहीं नहीं दिख रही थी, वो इसी कोने में जा रही थी। इसका मतलब की बहुत चालाक चुईया। चलिए वही करते हैं इसका कुछ भी इंतजाम। फाइनली काम सारा हो चुका है और मैं तैयार भी हो गई हूँ। अभी हम जा रहे हैं बैंक में। तो बस अब थोड़ी देर बाद हम निकलने वाले हैं और धूप बहुत ज़्यादा तेज हो रही है, मन भी नहीं कर रहा जाने का। जब हम जा रहे हैं बैंक में तो भाई चल पड़े हैं और देखो धूप कितनी तेज हो रही है, बहुत तेज। हर्ष तो चश्मा लगा के आया। हर्ष ने तो हटा दिया बहुत ही। वो देखो हीरो, इतनी छाया में नहीं रुक पाएंगे, धूप में तो फिर भी चलना पड़ेगा। अभी आए हम फोटो कॉपी कराने और अभी तक इसके पापा ने फोटो नहीं भेजी है। गिन्नी कर रही है वेट और पापा का फोन जा रहा है बिजी। तो दोस्तों बच्चे भी स्कूल से आ गए, मैं आई और बच्चों का फोन आ गया कि बच्चे घर आ गए हैं क्योंकि मेरा फोन गिन्नी के पास है और दूसरे वाला फोन मेरे पास है। अभी बच्चों को छोड़ के दोबारा जाऊंगी। गिन्नी ने तो आज मरवा दिया गर्मी में, कॉपी यहीं भूल के चलेगी खाते वाली। अभी दोबारा आई हूँ और फिर दोबारा से जाऊंगी बच्चों को छोड़ के यहाँ पे। तो सही टाइम पे वैसे मैं पहुँच गई और कहते हैं जो होता है वो सही होता है। ना तो मैं कॉपी बोलती ना मैं वापस आती, बच्चे मेरा वेट करते रहते और चाबी भी मेरे पास थी। चलो मैं बच्चों को फटाफट खाना दे के जाती हूँ दोबारा वापस। तो बैग की कॉपी ले ली है, बस अभी जा रही हूँ। तो गाइस हर्ष जिद कर रहा था पार्क में आने के लिए, तो मम्मी इसको ले आई पार्क में। मम्मी ने बोला कि थोड़ी देर जाएगा बस, उसके बाद वापस चलना है घर। तो ये तो भाई मजे करने लगा, आते ही भागने लग गया। हर्षू वो उधर चला गया, वो सुन भी नहीं रहा। अब अगर उसे सुनेगा तो भी नहीं आएगा यहाँ। देखो झूला झूल रहा है। तो गाइस अभी ना हम आ रहे थे और हर्ष हमारे से पहले आगे भाग गया और वो मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ गया। क्या काली टी शर्ट पहनी है? मम्मी उधर देखने गई है और ये भैया भी हैं, ये देख रहे हैं अभी। तो गाइस भैया तो कह रहे हैं कि इधर नहीं है, चलो अब देखते हैं शायद वहीं मिल जाए। वो चला गया शायद। तो गाइस मिल गया हर्ष।
ये आगे आके छुपा हुआ था। ले जाएगा कोई पकड़ के ऐसे। अब इसकी पिटाई करो। फिर भाग रहा है, फिर भाग रहा है। ले जाएगा कोई थाने में डाल के देखो। इसको ना बिल्कुल बिल्कुल भी डर नहीं लगता। हम उधर एकदम से डर गए, पता नहीं कहाँ छुप रहा है बदतमीज। वहाँ पे एक बड़ी सी गाड़ी थी, हमें लगा तो गाड़ी के पीछे छुपा हुआ है। पता नहीं चलता कब सेकंडों में कहाँ पहुँच गया। उठा उठा उठा। ये भी नहीं रास्ते में इसको तो भाई घर पे पहुँच गए हैं। और आज तो ना एक तो हर्ष ने और गिन्नी ने ना भाई पूरा मेरा वो करवा दिया तमाशा। मैंने और क्या, कॉपी भूल गई, दोबारा दौड़ लगानी पड़ी। दूसरा हर्ष छुप गया इसके चक्कर में, एकदम से डर गई मैं। और काम हुआ भी नहीं, 1 हफ्ते बाद होगा। तो बैंक का काम ऐसे ही रहता है, कई बार जाने के बाद ही हो जाता है, कई बार कई दिन निकल जाते हैं। तो बस अब करते हैं भाई कपड़े चेंज। 3:35 हो गए हैं। आज का पूरा दिन ऐसे निकल गया। सुबह मन कर रहा था कि सो जाऊँ थोड़ी देर, लेकिन नहीं सोए। मैंने सोचा पहले काम कर लेती हूँ। और घर से हम लेट निकले। हमने सोचा 1:30 बजे लंच होता है, तो चलो हम 1:30 बजे के बाद या थोड़ी सी पहले निकल जाएंगे। तो हम कितने 2-2:15 बजे हम बैंक में पहुंचे थे। और उस टाइम देखा तो उस टाइम तक लंच होता है, 2:30 बजे उनका लंच खत्म हुआ। वहाँ टाइम हमारा खराब हुआ। फिर गिन्नी को बैंक की कॉपी भूल गई, फिर उसमें टाइम खराब हुआ। फिर इतने में मैं दोबारा बैंक की कॉपी लेके गई। वैसे तो मैंने फोटो खींच के अकाउंट नंबर भेज दिया था इसके पास, मैंने कितने फार्म वार्म जो है तेरा जमा कर देना। फिर बात हुई कि अब के 1 हफ्ते बाद होगा भाई दोबारा काम। चलो भाई आज का दिन गया मेरा खराब। हर्ष तो भैया आज खाना भी बहुत कम खा रहा है, बस काजू कतली पे लगा हुआ है खाने के लिए। काजू कतली इसको इतनी ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। और पता नहीं बचाएगा नहीं बचाएगा किसी और के लिए। ख़त्म, सारी ख़त्म। हाँ तो भाई 2 पीस बचे हुए। और मैंने तो अभी 3-4 मिठाई लेके आया, उसमें से मैंने एक भी अभी चेक करके नहीं देखी कैसी है कैसी नहीं। 2 पीस बता रहा है। मैंने जैसे कि आपको दिखाया था दोपहर के टाइम में, वहाँ कोने में ये 5 बच्चे थे। और मुझे इतना मतलब कि समझ नहीं आया था क्या करूँ क्या ना करूँ। तो मैंने ये बच्चे निकाल के बाहर रख दिए थे जूते की रैक के पास। तो मेरे हस्बैंड आए और मेरे हस्बैंड ने बताया कि ये इस तरह से मर जाएंगे, या तो इनको छोड़ के आओ, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पाप लगेगा। तो इतना दिमाग मेरे अंदर नहीं था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो ऐसे करते हैं, एक डब्बा रखते हैं। मेरे हस्बैंड ने एक छोटा सा डब्बा रखा और इसके अंदर ये बच्चे रखे। और दूसरा क्या करा कि पहले तो हमने ऐसे ही रखा था ये स्टैंड लगा के, उसमें नहीं आ पा रही थी चुईयाँ। चुईयाँ बहुत ज़्यादा चलाक थी। फिर मेरे हस्बैंड ने यहाँ से देखे लॉक कर दिया है बिल्कुल, और यहाँ धागा बांधा है। चुईयाँ बहुत ज़्यादा चलाक थी। और 3 बच्चे लेके जा चुकी थी। मैंने किचन में आके देखा 2 बच्चे बचे हुए थे। तो हमने सोचा फटाफट से मतलब करते हैं इसको अंदर। तो मेरे हस्बैंड ने क्या किया है, धागा बांध दिया। देखो वहाँ तक ये धागा गया हुआ है। और चुईयाँ बार बार चेक कर रही थी, कभी पन्नी चेक कर रही थी, कभी धागा चेक कर रही थी, लेकिन आ नहीं रही थी। लेकिन पूरा रिस्क उठाया अपने बच्चों के लिए। और लास्ट में चुईयाँ ने अंदर जाने के लिए सोच लिया और अंदर गई। जैसे ही अंदर गई मेरे हस्बैंड ने तुरंत ये धागा खींच दिया और ये देखे चुईयाँ कैद हो गई है। तो अब इसके 2 बच्चे उस कोने में रखे, उन बच्चों को लेके हम इनको छोड़ के आएंगे। वैसे हम छोड़ते तो हमें बहुत बुरा पाप लगता, बहुत दुख हो रहा था। तो आराम से अपने माँ के साथ रह सकते हैं। तो चले करते हैं तैयारी बच्चों को छोड़ने की। फाइनली ये देखो चुईयाँ आ गई है पिंजरे में। नहीं वो सब तो मैंने बता दिया। 3 अच्छा। बच्चे कहाँ मिले हैं? ये 3 बच्चे तो ये रख दिए थे इसने, ये मिले थे टिफिन में। ये वाला है ना जो इसमें टिफिन था एक, उसमें रखे थे तीनों बच्चे। और अभी मम्मी इनको छोड़ के आ रही हैं। भाई इनकी माँ से मिलाना था, मैंने मिला दिया। पाप लगता, बाकी का काम ये जाने, इसके बच्चे जाने। विदाई हो रही है इनकी। अब इनकी विदाई हो रही है। तो ये आपको कैसा लगा ये? पर मुझे ना थोड़ा सा दुख सा हो रहा है। आपको नहीं हो रहा? कमेंट करके जरूर बताना। बड़ी दुख तो होता, पर क्या करें, घर में भी तो कितनी मतलब सबको पता है गंदगी भी। दूसरा क्या है, कपड़े काट दे, बर्तन ये देख कितने गत्ते काट रखे हैं। हाँ तो ये सारा काटा हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ 1 मिनट। ये देखो सारा काटा हुआ है, दिखाओ। लेकिन चुईयाँ सही में आज मैंने पहली बार देखी है कि मुझे ऐसा लगा कि आदमी से ज़्यादा इनके अंदर दिमाग होता है। इसने कैसे चेक किया वो वीडियो में बनाना देखो भूल गई, क्योंकि हम शोर शराबा नहीं मचाना चाहते, नहीं तो आने वाली नहीं थी। तो चलो अब मम्मी जा रही है। बोर्ड लगा देते ना तो सही है। सच में चलो ठीक है, अब तो हो गया सो हो गया। बाकी चुईयाँ निकल गई, ये सबसे अच्छी बात है। नहीं वो और गहरा है, वो और गहरा है।
नहीं नहीं, ये और ज़्यादा गहरा हो गया यार, मुझे लगे। शाबाश शाबाश शाबाश, सिंग पकड़ो सिंग पकड़ो सिंग पकड़ो। नहीं, आगे वाला गहरा हो गया यार इससे। हम तो यही तो दोस्तों शाम का टाइम हो चुका है और दोपहर वाला काम भी आज मेरा बहुत सारा पड़ा हुआ है। ये देखिए सारे बर्तन रखे हुए हैं, लंच बॉक्स भी रखे हुए हैं, अभी धोने जा रही हूँ। और उधर मैंने चढ़ा दिया दलिया, अभी मुझे दूध भी गर्म करना है और ये बर्तन धोने हैं। और दीपू जा रहा है पूजा करने के लिए। और वो सब किस लिए हुआ, क्योंकि आज मैं आके सो गई थी। दो बार मैं गई थी बैंक में, तो थोड़ी थकान भी हो गई थी। तो दोस्तों पूजा हो चुकी है, दर्शन कर लीजिए। सभी की मनोकामना भगवान पूरी करे। और ये रात वाली पूजा के दर्शन करा रही हूँ मैं आपके। तो दोस्तों खाने में मैंने बनाया था दलिया। और एंड करने से पहले मैं आज आपको कुछ बताने जा रही हूँ। आज एक गाय फंसी हुई थी नाले में और मेरे हस्बैंड ने उसकी वीडियो बना रखी है, बट मेरे हस्बैंड उसमें नहीं आ रहे क्योंकि किसी और से तो मेरे हस्बैंड ने बनवाई नहीं, क्योंकि आज के टाइम में किसी पे मतलब भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी से बनवाते फ़ोन लेके भी भाग सकता था। तो उन्होंने थोड़ी सी पर खुद बना रखी है, लेकिन जब मेरे हस्बैंड ने मतलब कि गाय को निकलवाने में हेल्प की थी तब उनकी वीडियो नहीं बनी थी, लेकिन उनकी आवाज़ आ रही है। तो ये बहुत ही पुण्य का काम है कि गाय बहुत ज़्यादा परेशान थी और गाय को निकाला, मतलब कि 4-5 लोगों ने इकट्ठा होके उस गाय को निकाला। और मेरे हस्बैंड के सारे कपड़े गंदे हो रहे थे और उन्होंने बताया कि ये कपड़े मेरे धुलेंगे। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? तो फिर बोल रहे कि ऐसे ऐसे आज एक गाय फंस गई थी और मैंने मतलब कि निकलवाई है वो गाय। तो मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, पुण्य का काम है। तो एक तो हो गया भाई पुण्य का काम। मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश हो रहे थे कि चलो आज मैंने कुछ पुण्य का काम किया है। लेकिन यहाँ मैंने ये बच्चे रख रखे थे, आज दोपहर से चूहिया के बच्चे निकाल के रख रखे थे। तो सच बताऊँ तो एक तो बैंक में जाने की जल्दी हो रही थी, हम सोचे थे लेट हो जाएंगे और गिन्नी वो टुक और दीपू आएंगे, उस टाइम तक हम आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। तो ना तो दिमाग मैंने लगाया ना गिन्नी ने लगाया, बस वो बच्चे निकाले। और बच्चे निकाल के मैंने बताया आपको उनकी रैक के पास रख देते वो बाहर की साइड में। तो मैंने सोचा चुईया आएगी महक सूंघ के तो उसमें पिंजरे में घुस जाएगी, और पिंजरे में घुसेगी तो मैं बंद कर दूँगी, मतलब कि बंद हो जाएगा वो पिंजरा अपने आप से। और फिर मैं इनको कहीं दूर छोड़ाऊंगी अब इनकी माँ के साथ। लेकिन वो दोपहर में बिल्कुल भी नहीं है। मेरे हस्बैंड भी लेट आए थे क्योंकि उन्होंने गाय निकलवाई थी नाले में से। तो मेरे हस्बैंड ने देखा और फिर मेरे हस्बैंड बोले आके ये तो गलत कर रखा है तुम लोगों ने, और ये अपनी माँ से दूर हो गए सारे बच्चे और ये मर जाएंगे। तो मैंने कहा क्या करना है क्या नहीं करना। फिर मेरे हस्बैंड ने बताया जो मैंने वीडियो में दिखा रखा है कि एक मिठाई का डब्बा लिया और छोटा सा उसका कट करा और बॉक्स बनाया और उसके पिंजरे के अंदर वो सेट कर दिया और उसमें बच्चे रख दिए ताकि सेफ रहें बच्चे। उसके बाद क्या हुआ कि हमने वो पिंजरा लगा दिया और पिंजरे में मतलब कि रख के बच्चे, और हमने वो रख दिया किचन में। लेकिन चूहिया आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। फिर थोड़ी सी देर बाद हमने क्या करा, लाइट बंद कर दी। लाइट बंद करने के बाद हम दूसरे कमरे में जाके बैठ गए। तो फिर थोड़ी देर बाद चाय पी के मैं आई किचन में और मैंने देखा चूहिया आई है नहीं आई है। तो वाकई में चूहिया आई थी और 2 बच्चे लेके चली गई थी, 5 बच्चे थे। तो मैंने सोचा चूहिया तो आ रही है, 3 बच्चे लेके गई, लेकिन वो पिंजरा बंद नहीं हो रहा। जो हम अटका देते हैं ना तो वो पिंजरा बंद नहीं हो पा रहा, कैसे लेके जा रहे कैसे नहीं समझ नहीं आ रहा। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया। तो फिर मेरे हस्बैंड ने जो मैंने आपको पता ही रखा है कि धागा धुगा सेट किया उसमें। और थोड़ी देर तो मैं बैठी थी तो मुझे देख के चूहिया भागी। चूहिया बहुत ही ज़्यादा चालाक थी और कितने दिन से वो हमें परेशान करती, बहुत दिन से परेशान कर रही थी। धागा लगा के सेट किया। मेरे हस्बैंड बैठे सबको बोल दे कि चुप रहो तुम, बोलना मत। जैसे ही वो ऊपर चढ़ी उसने धागा चेक किया, कागज़ चेक किया, कागज़ देख रही, कभी धागा देख रही, कभी इधर देख रही, कभी उधर देख रही। फिर उसने रिस्क लिया अपने बच्चों के लिए और वो तुरंत उसके अंदर घुस गए। मेरे हस्बैंड ने धागा खींच दिया और वो बंद हो गई। तो हमने सोचा चलो पूरा परिवार अब एक साथ हो गया है। लेकिन मुझे थोड़ा अजीब लगा, गिन्नी को भी, हर्ष को तो बहुत अजीब लगा। हर्ष नहीं, एक बच्चा मर गया था क्योंकि वो पिंजरे में से निकल के ना नीचे गिर गया था। नहीं, एक मरा था। तो ये बहुत दुख की बात है और मुझे लग रहा कि हमने मतलब कि बहुत बड़ा पाप कर दिया है। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। आप कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर मैं उनको घर में रखती तो गंदगी और न जाने कितने चूहे और बड़े हो जाते वो और गंदगी फैलाते, क्या क्या काट देते। तो घर में रखना भी दोस्तों पॉसिबल नहीं था। क्या कर सकती हूँ मैं। तो एक तरफ तो पुण्य का काम किया हस्बैंड ने और एक तरफ हमसे पाप हो गया। और मुझे बहुत ही मतलब दुख हो रहा था मेरे हस्बैंड को, मुझे भी। हम उसको बाहर छोड़ के आए और उसकी माँ को पता चल गया जहाँ पे हमने छोड़े थे वो डब्बे में ही चली गई थी साथ के साथ। इस तरह से मेरे हस्बैंड ने उसको छोड़ा।
तो क्या कर सकते थे, कमेंट करके ज़रूर बताना हमने ये सही किया गलत किया। मेरे नज़रों में तो हमने देखो गलती किया है, पाप भी किया है, और इसका पछताव भी मैं कर रही हूँ, बहुत पछता रही हूँ कि वाकई में मुझे नहीं करना था ऐसा, उन बच्चों को थोड़े दिन यहीं पे रखना था। तो कुछ समझ में नहीं आया, तो ठीक है, भगवान से क्षमा मांग लिया सब पूरे परिवार ने। भगवान हमें क्षमा करे, और पाप क्या लगेगा क्या ना लगेगा वो भगवान ही तय करेगा। बाकी बस क्षमा मांगती हूँ भगवान से, और काफ़ी बड़ा हो गया है, तो खाना पीना हो चुका है, और ब्लॉग का हर्ष बाकी का एंड करेगा। पास नहीं, अपने हाथ में लेके करो, मेरे हाथ में दर्द हो गया हर्ष। हेलो गाइस, खाना पीना हो चुका है, अब हम करो ना, मैं तो कर रहा ये था। लो। अरे यार वहीं पे बैठ। हाँ ठीक है, हाँ बस, हाँ तो फिर मैं कर दूंगी पास में। हेलो गाइस, खाना पीना हो चुका है, अब हम कर रहे हैं खाने की तैयारी। आशा करता है आपको हमारे व्लॉग पसंद आ रहे हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।